Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या घटित हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ होगा. सो ऑब्वियसली ये हम देखने का यही लक्ष्य होता है मेरा कि आपकी ज़िंदगी में जो नहीं हुआ है अगर आप जान पाओ, ठीक है. सो इससे बेटर आप प्लान भी कर पाएंगे, इससे बेटर प्रिपेयर्ड भी रहेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या अद्भुत घटनाएं हो सकती है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा. वी डू हैव द फिजिकल टच. यहाँ पे है रोमांस. वी डू हैव द स्लो डाउन. We do have miracles and blessings. हमारे पास है बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर. देखो ये फ्यूचर की घटनाएं ही हैं. यहाँ पे है ट्रू लव. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे 30 नंबर 30, 40, 13, 9, 25, 47 इज इम्पॉर्टेंट. वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. द डेथ कार्ड विच इंडिकेट्स मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. सो यहाँ पे देखते हैं. तो इस लाइफ टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है? अद्भुत, अविश्वसनीय. अल्केमिस्ट. अद्भुत और अविश्वसनीय का बात जब मैंने कहा तब यहाँ पे सीधा उसका आंसर आया है यूनिवर्स की तरफ से, वो है अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन. टू ऑफ स्टाफ. द सन कार्ड 19. शाम्स. 4 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स. 4 ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे है. लियो, सिंह राशि यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है. पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है एंड अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है, कृतिका नक्षत्र हो सकता है और अच्छा, अगर आप कोई भूल भुलैया में फंसे हैं, ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ. अगर आप कोई भी भूल भुलैया में फंसे हैं सो आप निश्चिंत रहे. इससे पहले जो कभी नहीं हुआ था, आप शायद ऐसा सोच लिए थे कि शायद मैं इस माया जाल से, इस इल्यूशन से, इस भ्रम से, ये ट्रैप से, ठीक है, इस पिंजरे से मैं शायद कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी. शायद आपको ऐसा लगा था कि जिस संस्था में आप काम करते हैं, हो सकता है उस जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं. हो सकता है वहाँ का जो हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करना पड़ता है. मे बी आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते,
बिकॉज अगर आप ब्रेक करते हो कॉन्ट्रैक्ट को तो शायद आपको पेमेंट करना पड़ेगा उल्टा, या आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में थे या हो जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब आपके मन मर्जी से कुछ होता ही नहीं है, सब जो होता है ठीक है वो आपके पार्टनर के मन मर्जी से। आपने ढेर सारे सपने तो देखे थे उस इंसान के साथ, बट शायद उसका जो फल मिलने वाला था आपको वो नहीं मिला। नाउ सिचुएशन इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ ब्यूटिफुल टर्न फॉर यू। बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ लेने वाला है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा साथी आपको मिलेगा, मे बी जिस तरह की क्वालिटीज़ आप सारे चाहते हो मे बी वो नहीं, बट हाँ दिस पर्सन विल बी लाइक योर फ्रेंड, मेंटर, गाइड, प्रोटेक्टर, विल बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। चक्र फूल दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं आज इस सूर्य में चक्र फूल जब दिखाई देता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में वो स्पाइस अब ऐड होगा, वो मसाला ऐड होगा। जो फीका ज़िंदगी आप जी रहे हो सुनसान वीरानिया में, उससे एक नायाब दुनिया में आप प्रवेश करने वाले हैं। आई डू थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा ही अकेले रहने की कोशिश इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगा और फिर वही चीज़ें रिपीट हो सकता है। मे बी यू आर करेक्ट, मे बी यू आर रॉन्ग, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अगर अकेले भी चलते हैं तभी भी आप सफलता के तरफ पहुँच रहे हैं, तभी भी एक सेटिस्फेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट द प्रेजेंट सिचुएशन, यू आर एट ऑल नॉट सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। क्यों आपको पता है? क्योंकि आपने इमेजिन किया था कुछ और हुआ कुछ, आपको मिलना चाहिए था कुछ और मौके और मिला कुछ। आपको अभी भी लगता है कि आपने ये अंधेरा का जो जीवन है शायद आपने चुन लिया। आप एशेम्ड फील करते हो, आप गिल्टी फील करते हो, आप अपने भाग्य को कोसते रहते हो कि ऐसा क्या हो गया। आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जीते नहीं हो। लिव इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर टू मच। फ्यूचर के बारे में सोचना सही है, जायज़ है, बट इतना सीरियसली नहीं। इस ब्रह्मांड में, इस अलाइनमेंट में आप हैं और उस दूर इस जगह पर मैं देख पा रही हूँ एक वाइट कैसल, जो आपने सोचा कि जो भी रिलेशनशिप मेरे पास आएंगे डेफिनेटली वो भी मेरा रेस्पेक्ट करेंगे, मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो कि जब आप सपना देख रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो भी सकता है, होगा ही, बिकॉज आपने ऐसा सपना देखा है। मे बी लेट बट इट विल नेवर बी डिनाइड टू यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व का एक जो ऊर्जा है वो आपको उस लक्ष्य के तरफ भेज रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है जिस तरह का रिलेशनशिप आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, चैलेंजेस तो आएंगे बिकॉज ऑफ दिस कम्पिटिटिव एंड मोर डेवलपिंग वर्ल्ड। चैलेंजेस, न्यू आइडियाज़, ये सब आएंगे, चेंजेस होगा, मॉड्यूल में परिवर्तन होगा, मॉडरेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसी में ही आप एडजस्ट करना सीखेंगे जो आप पहले नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ा सत्य हमारे जीवन में वो होता है कि हम किसके साथ इतना दयालु होते हैं। द ब्यूटी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ब्यूटिफुल हुआ जा सकता है बाय प्रैक्टिसिंग, लाइक यू नो व्हाट, कुछ नेचुरल ब्यूटी होते हैं मैं मानती हूँ, बट बेसिकली ना हम अपने आप को भी सुंदर बना सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन बाहर का सुंदर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है इफ़ यू डोंट मेंटेन फ्रॉम इनसाइड। सो बेसिकली यू नीड टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप मानवता के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग उस मोह माया के जाल से बाहर आने वाले हैं, ठीक है। वो वाला गाना तेरी आंखें भूल भुलैया, उस तरह का, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है उस भूल भुलैया के चक्कर से आप बाहर आओगे, और जब भी आप बाहर आ रहे हो देन अ ड्रीम लैंड इज़ ओपनिंग फॉर यू।
बट अभी आप जो सिचुएशन में हैं, आप रिपीटेड कोशिश कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, बट यू आर लाइक यू नो व्हाट, यू आर स्टिल गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया और मेरे इंट्यूशन से ही आ रहा है, मेरे ज़ुबान पे ये सारे जो है बात आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं शायद आज बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। एंड आई डू थिंक सो दैट यू विल मेक इट टू सक्सेस। अगर आप कुछ एकेडमिक्स में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कभी भी सुख सुविधा नहीं मिला और आगे जाके क्या होगा, तो आगे जाके एक मिरेकल ही होगा, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक एन एल्केमिस्ट जो साधारण चीज़ों को भी असाधारण कर सकते हो। दिस इज़ द मिरेकल एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। अगर आपके साथ कुछ बुरा फेज़ हुआ है, आप जान के रखो कि वो उसमें भी एक गिफ्ट छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो हादसा आपके साथ नहीं हुआ होता तो आप उस इंसान को या आप उस रिलेशनशिप को या आप उस संबंध को नहीं जान पाते। और जब आप मतलब अंदरूनी, जब तक आपका सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं होता है, तब तक हम इतना वैल्यू नहीं देते। अरे क्या है कुछ नहीं। जब हम फील कर पाते उस चीज़ को, देन द चेंज इज देयर। जब हमको लगता है कि हमसे भी कम, ठीक है, लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे चलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वरना हम लोग ऐसे ही मान लेंगे कि ओके वी आर गुड, वी आर स्टेबल, हमें कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपकी हेल्थ जो डिटोरिएट कर रहा था कुछ लोगों के लिए, स्ट्रेस की वजह से मे बी यू हैड बिकम ओवरवेट या अंडरवेट, कुछ ब्लड शुगर लेवल में प्रॉब्लम्स था आपका, हाई ब्लड प्रेशर और समथिंग लाइक यू नो व्हाट, कभी कभी हो जाता है हमारा नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। वो सही है, इस वर्ल्ड में होता ही है ये सब चीज़, बट एवरीथिंग एट द एंड विल हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। आप इस दुनिया में अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करने आए हो और वो होगा, और उसके साथ जो जुड़ने वाले इंसान होंगे वो भी आपके हमसफ़र बनेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल, क्योंकि हमसफ़र बनेंगे, बॉटम ऑफ द कार्ड यही है, हमसफ़र बनेंगे जो आपका सोल पर्पस में मदद होगा। ओके, सो for many of you I can see you belong to the place where pottery art culture का जगह से आप हो। ज़रूर कमेंट पे मेंशन करना अगर आप है तो। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and